बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्लांट रूट की बात करते हैं। प्लांट में दो बेसिक एक्सिस होते हैं, एक तो उसका शूट एक्सिस, दूसरा रूट एक्सिस। शूट एक्सिस प्लूम्यूल से अराइज होता है और रूट एक्सिस रेडिकल से अराइज होता है। शूट एक्सिस जो है ये इसमें स्टेम आ जाता है, ब्रांचेस आ जाती हैं, लीव्स आ जाती हैं, फ्लावर्स, फ्रूट आ जाते हैं। और रूट एक्सिस में जो टैप रूट आ सकती है, एडवेंटिशियस रूट आ सकती है, और उससे जो अराइज होने वाली लेटरल रूट्स हैं जिनमें सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स आ सकती हैं, वो शामिल होती हैं। तो जो ट्रू रूट है वो सबसे पहले ट्रीडोफाइट्स में अराइज हुई। इससे पहले देखें तो राइजॉइड्स प्रेजेंट होती हैं ब्रायोफाइट्स में। ट्रू रूट्स जो हैं ट्रीडोफाइट्स में अराइज हुई, फिर आगे जो है और मॉडिफाइड होती गई जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। तो रूट की बेसिक सी डेफिनेशन देखते हैं। रूट एक सिलेंड्रिकल प्लांट ऑर्गन है। एक जनरल सा व्यू ये है कि वहाँ क्लोरोफिल नहीं है, ना कोई बड है या लीफ है। ये बेसिक सा है, लेकिन आगे आप देखेंगे कि कुछ रूट्स ऐसी हैं जो फोटोसिंथेसिस भी करती हैं, उसके ऊपर बर्ड्स भी होंगे। इसके अलावा जो बेसिक इसकी नेचर में है कि ये डाउनवर्ड मूव करती है ज़मीन की तरफ। रूट्स में ये खासियत है। ये फोटोट्रॉपी नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो करती है, यानी अवे फ्रॉम सनलाइट, और पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म या ग्रेविट्रॉपिज्म शो करती है। और रूट के ऊपर सेकेंडरी जो है लेटरल ब्रांचेस भी वहाँ से अराइज होती हैं, और इनके हेयरी जो रूट हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, और रूट की टिप्स पर रूट कैप्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये इनकी बेसिक जो है फीचर्स हैं। इसके अलावा काइंड्स ऑफ रूट बेसिक टू टाइप्स हैं मेजर जो हैं। टैप रूट है जिसे हम प्राइमरी रूट भी कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट है। एडवेंटिशियस रूट, टैप रूट की पहले बात करते हैं। टैप रूट जो है वो प्लूम्यूल से अराइज होती है, प्लूम्यूल कह रहा हूँ, रेडिकल से अराइज होती है। और एडवेंटिशियस रूट में रेडिकल के अलावा और कहीं किसी भी पार्ट, यानी हो सकता है कि स्टेम के इंटरनोड से अराइज कर जाए, या फिर हो सकता है कि जिस तरह ब्रायोफाइलम का जो लीफ है उसकी लीफ से अराइज हो सकती हैं। और इसके अलावा जो है किसी किसी भी और पार्ट से जो है एडवेंटिशियस रूट अराइज हो सकती हैं। टैप रूट, अगर टैप रूट जो है हो सकता है, टैप रूट सिस्टम जो है इसमें एक प्राइमरी एक्सिस है जिसमें प्राइमरी रूट है, और इसके अलावा लेटरल जितनी भी ब्रांचेस राइज हो रही हैं, लेटरल जो सेकेंडरी एक्सिस हैं जिसमें सेकेंडरी रूट आ सकती है, टर्शियरी रूट, सेकेंडरी रूट की आगे डिवीजन से आगे टर्शियरी रूट बन रही होती है। तो ये सारा मिल मिला के रूट हेयर, रूट कैप, ये टैप रूट सिस्टम बनाती है। और ये टैप रूट जो है जब तक प्लांट सरवाइव करता है, लिव करता है, तब तक ये और जो है ज़मीन के अंदर जाती है और डेप्थ तक जाती है। और जो है ये रूट जो है बहुत गहराई तक जाती है बनिस्बत फाइबरस रूट के, जिसको आगे हम देखते हैं। टैप रूट जो है ये ज़्यादातर डाइकॉट्स में होती है, और फाइबरस रूट्स जो है ये मोनोकाट, जिस तरह ग्रासेस है, वीट, राइस, कॉर्न वगैरह, उसमें देखी जा सकती है। टैप रूट की जो ज़मीन के अंदर जाने की सलाहियत है वो ज़्यादा है, ये बहुत गहराई तक जा सकती है। और फाइबरस रूट ज़्यादातर सबस्ट्रेटम या ज़मीन के ज़्यादा करीब ही रहती है, और ये हॉरिजॉन्टली ज़्यादा मूव करती है, बजाय नीचे जाने के, वर्टिकली मूव करने के, ये हॉरिजॉन्टली भी मूव करती है। आगे तीन टाइप्स हैं पीछे जो हमने पढ़ी हैं। टैप रूट जो है प्लूम्यूल रेडिकल से जो अराइज हो रही है, फाइबरस रूट्स ये भी रेडिकल से ही अराइज हो रही हैं, लेकिन ये इसमें कोई इसमें आप ये नहीं देखेंगे कि कोई मेन एक्सिस है। सारी एक जैसी मोटाई के बहुत सारे जो है ब्रांचेस अराइज हो रही हैं एक ही पॉइंट से। इसके अलावा एडवेंटिशियस रूट है जो रेडिकल के अलावा किसी भी पार्ट, यानी स्टेम के इंटरनोड्स, स्टेम के नोड से भी अराइज हो सकती हैं, और इसके अलावा जो है ब्रायोफाइलम की लीव्स जिस तरह, वहाँ से भी लीव से भी अराइज हो सकती हैं। इसकी जो टाइप्स हैं, ट्रू जो रूट सिस्टम है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रांचेस होती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स ओरिजिनेट फ्रॉम द स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, ओल्ड वुडी रूट्स। तो एडवेंटिशियस रूट किसी भी और पार्ट रेडिकल के अलावा अराइज हो सकती हैं। ये ज़्यादातर मोनोकार्ड्स में, ट्रीडोफाइट्स में तो एडवेंटिशियस रूट बहुत ज़्यादा है। उसके जो राइजोम है, अंडरग्राउंड स्टेम है, उसके हर नोड से तकरीबन जो है रूट अराइज हो सकती हैं। इसके अलावा डाइकॉट्स में भी है, ये नहीं कि डाइकॉट्स में नहीं है एडवेंटिशियस रूट, जिसमें क्लोवर आइवी है, स्ट्रॉबेरी है, विलो वगैरह। रेटिंग रूट्स
ज़मीन से ऊपर होती हैं और ये ज़्यादातर आप मैंग्रोव जेनरा एविसीना मरीना में आप देख सकते हैं। उसमें नेमेटोफोर्स होते हैं। नेमेटोफोर्स का काम वाटर का एब्जॉर्ब करना नहीं है, इसका काम जो है इसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनका काम एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एरेटिंग, ये आप देख सकते हैं एविसीना मरीना के जो एरेटिंग, यानी वैसे तो रूट्स में ये सलाहियत होती है वो ज़मीन के अंदर जाते हैं, लेकिन ये ज़मीन से ऊपर उठते हैं। ठीक है, ये उसकी जो है ना उलट है किस्म का। पॉजिटिव जियोटॉप है, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म जो है वो शो कर रहे हैं नेमेटोफोर्स। एरियर रूट्स ज़मीन से ऊपर, ज़मीन के टच में ना हो, एरियर रूट्स कहलाती हैं। जिस तरह कुछ एपीफाइट्स हैं जो आर्चिड्स के ऊपर प्लांट्स जो हैं उनके ऊपर ये प्लांट्स ग्रो करते हैं और इनकी रूट्स जो हैं फ़ज़ा में ही ऐसे हैंग कर रही होती हैं, लटक रही होती हैं। तो इनकी रूट्स फ़ज़ा से जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर कंटेंट वहाँ से अपनी जो है वाटर की रिक्वायरमेंट्स पूरी करती हैं। और जो इसके अलावा इनके साथ क्लिंगिंग या एंकर रूट्स भी होती हैं जो प्लांट को, जो एपीफाइट्स को होस्ट प्लांट के साथ एंकर करने में, सहारा देने में, पकड़ने में मदद करती है। ये एपीफाइट है, आप नज़र आ रहा है। कैनोपी रूट्स, आर्बोरियल रूट्स, कुछ प्लांट्स हैं उनके ऊपर है, जिस तरह पहले बताया कि एपीफाइट्स ग्रो करते हैं या फिर लाइकन्स भी ग्रो कर सकती हैं। तो बहुत सारा जो है एक जाल बन जाता है, उसके अंदर मॉइस्चर, जब भी बारिश वगैरह हो तो उसके अंदर पानी जो है वो स्टोर हो जाता है। तो होस्ट प्लांट जो है वो अपनी कई बार अपनी जो है वाटर की रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए या फिर जो वहाँ डेट्रिटस फंसा होता है, मिट्टी, गर्द गुबार वगैरह, वहाँ से अपनी मिनरल्स जो पूरा करने के लिए उस नेट में अपनी रूट्स जो है वो दाखिल कर देता है। ठीक है, एडवेंटिशियस रूट्स ही होंगी, तो वहाँ से अपनी वाटर और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट पूरी करता रहता है उस प्लांट। तो ऐसी रूट्स को कैनोपी रूट्स या आर्बोरियल रूट्स कहते हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स, कुछ रूट्स जो हैं जिस तरह आप एग्जांपल में ये देख सकते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टाइल रूट्स हैं। ज़्यादातर ये ओनियन में आप देख सकते हैं और जो लहसुन है उसमें देख सकते हैं। इनकी ये रूट्स काफ़ी जो है जिसामत में मोटी हैं और ज़्यादा लंबी भी नहीं है और इनके ऊपर रिंकल्स छोटे छोटे बने हुए हैं, आप देख सकते हैं रूट्स के ऊपर। तो लंबाई के रुख अगर देखें तो ये कॉन्ट्रैक्टाइलिंग इन नेचर होती हैं, यानी प्लांट को खींच रही होती है नीचे की तरफ। और जो रेडिली देखें मोटाई की निस्बत डायमीटर के लिहाज से, तो ये जो है एक्सपेंड कर रही होती है। कोर्स रूट्स या स्ट्रक्चरल रूट्स वो रूट्स हैं जिनमें सेकेंडरी थिकनिंग यानी सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। तो ये डाइकॉट्स में है जो है ज़्यादातर आप देखेंगे। तो ये रूट्स, इनका बेसिक वही पर्पज़ है जो एक रूट का होता है, वाटर और एनकरेज यानी ज़मीन के साथ पकड़ जो है वो फ्राहम करना। प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू कनेक्ट द स्मॉलर डायमीटर एंड फाइन रूट्स टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट। तो कोर्स रूट्स में सेकेंडरी थिकनिंग होती है। इसके अलावा जो जिक्र किया गया है फाइन रूट्स, कोर्स रूट्स की डिवीजन से आगे स्मॉल रूट्स बनती हैं, स्मॉल रूट्स की डिवीजन से आगे फाइन रूट्स बनती हैं। फाइन रूट्स का जो डायमीटर है वो 2 मिलीमीटर से कम होता है। फाइन रूट्स का जो डायमीटर है वो 2 मिलीमीटर से कम होता है। और ये सॉइल का जिस तरह का टेक्सचर है उसके अंदर अपनी फाइन रूट्स चली जाती हैं और प्लांट के लिए मॉइस्चर, प्लांट के लिए जो है वाटर और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। और इसके ऊपर माइकोरिज़ा भी अक्सर जो है वो नोड्यूल्स बना रहे होते हैं। ये देख रहे हैं फाइन रूट्स की एक सैंपल को भी इन्होंने कट किया हुआ है, सेकेंडरी थिकनिंग दिखाई गई है। और कोर्स रूट की डिवीजन से स्मॉल रूट्स बनेंगे, स्मॉल रूट्स की डिवीजन से आगे फाइन रूट्स बनेंगे। हास्टोरियल रूट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिस तरह पैरासिटिक प्लांट्स हैं, डोडर है, कस्कुटा वगैरह, वो अपनी जो रूट्स हैं उनमें हिस्टोरिया का काम वो कर रही होती हैं, यानी वो प्लांट की सेलवाल को रप्चर करती हैं, पेनिट्रेट करती हैं और उसके जो प्लांट की होस्ट प्लांट है उसके जो न्यूट्रिशनल जो रिज़र्व होता है उसमें से अपने लिए वाटर और फूड जो है वो गेन करती हैं। प्रोपगेटिव रूट्स ऐसी रूट्स हैं जिनसे आगे प्लांट की प्रोपगेशन यानी न्यू प्लांट्स जो हैं वो ग्रो करवाए जा सकें, जिसमें शक्कर आ सकता है। वैसे शक्कर जो है ये स्टेम में कंसीडर होता है। और कुछ रूट्स हैं जिनके ऊपर जो है एडवेंटिशियस बर्ड्स होते हैं। वैसे तो रूट के ऊपर बर्ड्स नहीं होते, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि प्रोपगेटिव रूट्स के ऊपर बर्ड्स होते हैं जिनसे न्यू प्लांट्स जो हैं वो अराइज हो सकते हैं। ये एग्जांपल आप कैनेडा थीसन प्लांट्स में देख सकते हैं। स्टिल्ट रूट्स और प्रॉप रूट्स, स्टिल्ट रूट्स जो हैं एरियल ब्रांचेस से
ज़मीन की तरफ मूव कर रही होती हैं और ये पेनिट्रेट भी कर जाती हैं। उस प्रॉप रूट्स की बात कर रहा था। प्रॉप रूट्स जो हैं एरियल ब्रांचेस से सबस्ट्रेटम की तरफ मूव करती हैं और ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट भी कर जाती हैं। स्टिल्ट रूट्स स्टेम के बिल्कुल जो सिरा है, जो नोड है, जो ज़मीन के ज़्यादा करीब है, वहाँ से राइज़ करती हैं और ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। यहाँ पे बात करें स्टिल्ट रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स, ये कॉमन है मैंग्रोव्स में। और इसके अलावा जो है प्रॉप रूट्स, ये आप मेज़ में देख सकते हैं। मेज़ के अलावा शुगर केन के जो है स्टेम, उसमें देख सकते हैं स्टेम से राइज़ कर रही होती है और ज़मीन के अंदर जा रही होती है। इनका काम ये है कि सपोर्ट फ्राहम करना, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करना प्रॉप रूट्स का काम है। ट्यूबरस रूट, कुछ रूट्स हैं फ्लैशी हैं और अपनी जिसामत में डायमीटर में ज़्यादा मोटी होती हैं। इनका काम बेसिकली स्टोरेज है और जो है इसके ऊपर जो है छोटे छोटे बर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे आगे न्यू प्लांट्स जो है ग्रो कराए जा सके, ठीक है। हो सकते भी हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन इनका बेसिक काम यही है कि ये स्टोरेज आर्गन है और ये एज अ फूड जो है वो हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जिस तरह स्वीट पोटैटो है, ये एक ट्यूबरस रूट है। एक ट्यूबरस स्टेम भी होता है, उसकी बात इंशाल्लाह करेंगे। तो ये ट्यूबरस रूट्स हैं। फोटोसिंथेटिक रूट्स, तो रूट्स में वैसे फोटोसिंथेटिक मटीरियल क्लोरोफिल एब्सेंट ही होता है, लेकिन ये रूट्स ऐसी हैं कि इनमें फोटोसिंथेटिक मटीरियल प्रेजेंट है, तो फोटोसिंथेसिस भी होगी और जो है फूड भी तैयार होगी शुगर की फॉर्म में। ये ज़्यादातर आर्चिड्स में देखा गया है, उनकी रूट्स में ये होता है। रूट नोड्यूल्स, कुछ रूट्स ऐसी हैं फाइन रूट्स, उनके ऊपर एक बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, वो अटैक करता है और उसके अंदर रहना शुरू कर देता है, जिससे कि छोटे छोटे नोड्यूल्स, ठीक है, बॉल्स से बनते हैं। तो प्लांट जो है उसको, बैक्टीरिया को शेल्टर भी फ्राहम कर रहा होता है, इसके अलावा जो है फूड भी प्रोवाइड कर रहा होता है और इन रिटर्न जो है बैक्टीरिया जो है वो प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स कर रहा होता है नाइट्रेट्स की फॉर्म में। तो ज़्यादातर ये लोगियोमिनस फैमिली जो है, दालें वगैरह, उनमें आप देख सकते हैं उनकी रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं, कोरलाइड रूट्स। कुछ रूट्स ऐसी हैं कि बिल्कुल कोरल्स की तरह है, ये एनिमल्स होते हैं कोरल्स, उनकी शक्ल आप देखें तो ये रूट्स देखें बिल्कुल उस तरह। ये भी जो है सिमिलर टू नोड्यूल्स, लेकिन ये नोड्यूल से भी ज़्यादा मोटी होती हैं। इनके अंदर भी नाइट्रोजन फिक्सिंग सियानो बैक्टीरिया होता है। तो इसका काम यही होता है कि प्लांट के लिए नाइट्रोजन फिक्स करना नाइट्रेट्स की फॉर्म में। ये आप साइकेड्स यानी जिम्नोस्पर्म की एक फैमिली है, पूरी जो डिवीजन है, आप उसमें देख सकते हैं। और ये काफ़ी लार्जर होती हैं, थोड़ी सी ट्यूबरस भी आप कह सकते हैं ब्रांच। ये देख लें, ये कोरल्स की शक्ल की है, कोरलाई रूट्स। तो फंक्शन देख लेते हैं। प्लांट की रूट्स की बेसिक टू ही फंक्शन है। एक तो एंकरेज है, यानी ज़मीन के साथ प्लांट को पकड़ प्रोवाइड करना, ठीक है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। और दूसरा जो है मिनरल्स, और जो मिनरल्स, सॉल्ट्स और वाटर जो है वो ऑब्जॉर्व करना। कुछ रिजर्व मटेरियल भी शो होता है, जिस तरह ट्यूबरस रूट्स में है, आपने देखा है, स्वीट पोटैटो में है। इसके अलावा जो है कुछ ऑस्ट्रेलिया रूट्स भी हैं, प्रॉप रूट्स भी हैं, क्लिंगिंग रूट्स भी हैं। इनके अपने अपने फंक्शन हैं। क्लिंगिंग रूट्स जो है वो प्लांट को किसी भी होस्ट प्लांट या सबस्ट्रेट के साथ चिमटने में जो है हेल्प करता है। प्रॉप रूट्स जो है ये भी सपोर्ट प्रोवाइड करता है। या ऑस्ट्रेलिया रूट्स हैं जो प्लांट को जो है खुराक जो है वो लेके देता है उस प्लांट से। इसके अलावा जो कुछ रूट ट्यूबर्स हैं उसमें जो है आप बर्ड्स देख सकते हैं जो आगे न्यू प्लांट की प्रोपगेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और डलबर्जिया, शिशु वगैरह, इनकी रूट्स के ऊपर बर्ड्स होते हैं जो न्यू प्लांट्स ग्रो करने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं।